हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ा सोचना सीखें। ऐसा करके आप दौलत, शोहरत, सफलता, प्यार और मनचाही खुशी हासिल कर सकते हैं। जिसके ऑथर है डेविड PhD। दोस्तों, अगर जीवन में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो इसका कारण आपकी लिमिटेड सोच हो सकती है। बचपन से ही समाज हम में तरह तरह के डर बिठा देता है, जिससे हम बड़ा सोचने से ही डर जाते हैं। इस ऑडियो को सुनकर आप जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। ऑथर कहते हैं इसमें कि खुद पर विश्वास करना सीखिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो ये सब पालेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचे कि मैं सफल रहूंगा, यह ना सोचे कि मैं फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले से ही यह बोलना शुरू कर दें कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा, और इसे दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। नंबर 2, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उतना ही बेहतर है। दूसरे के क्रिटिज्म पर जरा भी विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज़ सुने और आवाज़ से मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। तीसरा, बड़े गोल बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटे से नौकरी रही बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो कम से कम चांद पर तो रहोगे। इसलिए बड़े गोल बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। नंबर 2, क्योर योर सेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेज। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी बहाने बनाने की आदत है। कुछ बहाने इस तरह होते हैं: मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूजेस कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाना बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना ही बहुत दिमाग चाहिए, ना ही उम्र, ना ही अच्छा दिन या मूड। ये सब तो बहाने मात्र हैं। बहाना बनाने के बजाय यह देखिए कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा ही कीजिए। धीरू भाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरू भाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया, बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूजेस से आज ही निजात पाइए, बहाना बनाना छोड़िए और काम में जुट जाइए। नंबर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और डर को ख़त्म करिए। अगर आपको किसी भी काम में डर लगता है तो उसका सामना करें। उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को करें। जैसे कि महिला को अगर स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से स्कूटी पर ना बैठ जाएं। पहले दिन स्कूटी को पकड़ना सीखिए, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाइए, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और अंत में उसे धीमी गति से चलाना शुरू करें। इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो पहले दीवार से बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह से 30 दिन तक प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि आप कुशल वक्ता बन रहे हैं। नंबर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। आप अपने डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द को निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसे के लिए नहीं होता, मेरे इतनी औकात कहाँ। ये सब छोटी सोच वाले शब्द होते हैं। आज ही ऐसे बातों को बोलना या सोचना बंद कर दें। बड़ी सोच वाले शब्द का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख कर यह कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं। मेरी जिंदगी खुशहाल है और आगे भी रहेगी। ऐसे लोग से प्रेरणा लें
जो कभी आपके बुरे हालात में थे लेकिन आज बहुत ही सफल हैं। नई नई किताब पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। आप देखेंगे कि इस ऑडियो को सुनते ही आपकी सोच भी बड़ी हो गई और आप पहले से ही मोटिवेट फील करेंगे। अपनी जॉब से प्यार करें। कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ ना लगने दे। हर किसी का काम उसी वक्त कर दे, ना कि टाल मटोल करे। इससे आप बहुत ही एफिशिएंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और खुद पर गर्व होगा। छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ही ध्यान दें। कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप चुप हो जाएंगे। 5. हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से सपने किससे देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दे दो तो क्या होता है। बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांसें फूल जाती हैं, उनका मुंह सूख जाता है। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर जोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए हैं तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस को बोलें, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ऑथर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिन तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इस तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने कॉन्शियस से कहें, मेरे लिए यह एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उससे कमांड अपने सबकॉन्शियस को दें। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो तो एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं ये कभी कर नहीं पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी का निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। 6. यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोचते नहीं कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचिए कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो सच में अमीर बनेंगे, क्योंकि यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए नए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा, आपके नए स्किल्स सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचें कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में कभी न कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। हर चीज़ आपको सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। फिर नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में ना घुसने दें। आपका ब्रेन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को बगीचे में ना आने दें, नहीं तो सारा बगीचा खराब हो जाएगा। 7. मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास के माहौल को सुधारें। आपकी जिंदगी पर आपके आसपास माहौल का भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल को ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना उठे बैठे। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं है तो अच्छे बुक्स पढ़ें, नए ज्ञान हासिल करें। किसी के बारे में नेगेटिव ना बोलें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगे। हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर रहें। 8. मेक योर एटीट्यूड योर्स अलाइज। अपनी सोच को दोस्त बना लें। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वो सेलिब्रिटी है और घमंड करने लगते और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होता है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह था कि एटीट्यूड क्या होता है। अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करेंगे। ऑथर कहते हैं कि विनम्र एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। इसमें ऑथर ने 3 मेन वी को दिया है। नंबर 1, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में हिम्मत नहीं आता, बुरा वक्त कभी भी मुझे तोड़ नहीं सकता। इस तरह एक एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। नंबर 2, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर
सिर्फ पैसों पे ध्यान देते हैं, उनको ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए अगर आपको किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वो संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे, ये सब आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। नंबर 3, डू मोर देन अदर। दूसरे से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें, यही सफलता का राज है। नंबर 9, थिंक राइट्स टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचें, बोलें और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों तरफ फैलती है। अगर आप किसी के लिए रूडली बात करेंगी तो क्या होगा? वो आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, और ये 10 लोग और 10 लोग को बता देंगे, और इस तरह से आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, ना कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग जाएं। इससे वो आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरे की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नंबर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालें। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस लाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। लेकिन सारा दिन बीत जाता है, वो आदमी कुछ नहीं करता। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज़्यादा। ये मत सोचिए कि इस तरह से आप कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए, उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बुक पढ़ना है तो उसी वक्त पढ़िए, अगर कोई काम करना है तो उसी वक्त करिए। कोई भी पेंडिंग काम पड़ा है तो उसे अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता है और आपका काम परफेक्ट हो जाता है। नंबर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। असफलता को सफलता में बदलिए। हर सफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीखते हैं वह दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युग में बेशक हार जाए, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारे। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी से ही हार गए। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाए। इस तरह फेलियर से घबराए नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचे। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता। अगर किसी ने कहे डफा या निकम्मा कहा हो तो इस बात को दिल से ना चिपकाएं, बल्कि यह मानने से इनकार कर दे और कुछ करके दिखाएं।